हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, परिवहन की 3 विधाएं होती है, उसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तीनों विधाओं में से सबसे सस्ता परिवहन कहें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक योगदान देने वाला, स्थूल और भारी पदार्थों का लंबी दूरी के हिसाब से परिवहन करने वाला जल परिवहन है, जिसके यानी 2 मार्ग होते हैं, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। और सुदूर इलाकों को या फिर छोटे से छोटे कस्बे या जनसंख्या को आर्थिक पोषण देने वाला, छोटी दूरियों तक पहुंच देने वाला जो परिवहन है वो सड़क परिवहन है, जो आम जनसंख्या के लिए उपयोग में लिया जाता है। और सड़क परिवहन जो स्थल परिवहन का भाग है, इसमें रेल परिवहन भी आता है और पाइपलाइन परिवहन भी है। तीसरी जो विधा है जो वायु परिवहन है, वायु परिवहन की दृष्टि से देखें तो वायु परिवहन एक यानी कि महंगी विधा है। और वायु परिवहन के अंतर्गत 2 तरह के वायुयान एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर यानी कि परिवहन करते हैं। उसमें एक मालवाहक विमान होता है और दूसरा होता है यात्री विमान। ये एक निश्चित मार्गों के अनुसार यानी यातायात करते हैं। और वायु परिवहन जो सुदूर इलाके हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ी भाग है, कहीं ढलानी भाग है, हिमाच्छादित क्षेत्र है, वनों से आच्छादित क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ऐसे सुदूर इलाकों के अंदर पहुंचने के लिए परिवहन का एक ही मात्र यानी कि साधन बनता है, वो वायु परिवहन है। जैसे उदाहरण के तौर पर सामरिक दृष्टि से भी कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे भारत में सियाचिन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू यानी क्षेत्र कहलाता है। तो सियाचिन है, या कनाडा का जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, या रूस का साइबेरियन क्षेत्र है। और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सुदूर ऊंचाई वाले पहाड़ी भाग है, वनाच्छादित है, हिमाच्छादित है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर यानी परिवहन के लिए वायु परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इनके लिए न कोई किसी भी प्रकार की मार्ग बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये सबसे खर्चीली और महंगी वायु परिवहन विधा है, जो एक आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होती है। और ये माल के तौर पर देखें तो ज़्यादातर जो आयात निर्यात होता है मालवाहक विमानों के द्वारा, उन वस्तुओं का होता है जो ऐसी वस्तुएं हैं जो एक निश्चित समय पेड़ के बाद में ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। हल्की कॉस्मेटिक और महंगी जो वस्तुएं होती है, उनका यानी जो परिवहन होता है वो वायु परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा विश्व में जो सुदूर इलाके हैं, कोई द्वीप है, समुद्री द्वीप है, टापू है, उन क्षेत्रों में भी वायु परिवहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। और ये कम समय के अंदर अधिक दूरी तय करने वाला यानी परिवहन का साधन है। तो वायु परिवहन के अंदर उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व से पश्चिम की पट्टी है। ज़्यादातर वायु परिवहन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और पूर्व से पश्चिम की ओर एक पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु परिवहन का सघन जाल पाया जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थलीय भाग कम होना, जनसंख्या का कम यानी कि सघन होना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, व्यापारिक है या भौगोलिक है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में वायु परिवहन का उतना विकास नहीं हुआ है जितना उत्तरी गोलार्ध में हुआ है।
और ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग है, पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी एशियाई ये जो वायु मार्ग है यहाँ पे सघन जाल पाया जाता है। विश्व में कुल वायु मार्गों का 60% भाग का प्रयोग अकेला यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। कुल विश्व के अंदर जितने वायु मार्ग है उसमें 60% भाग का प्रयोग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। यहाँ न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क जो दुनिया का सबसे बड़ा वायु पतन कहलाता है। इसके अलावा लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो ये सारे वायु परिवहन के केंद्रीय बिंदु है जहाँ से वायु मार्ग अभिसरित होते हैं। यानी इन वायु अड्डों के द्वारा, इन वायु पतनों से विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में वायु है वो यानी वायुयान सेवा है वो जाती है या आती है, या विश्व के बहुत सारे देशों से इन देशों में अभिसरित होती है। तो अभिसरित का मतलब होता है कि बाहर से बहुत सारे देशों से इन वायु यानी पतनों पर वायु यात्राएं उपलब्ध है या दूसरे देशों से वायुयान आते हैं। तो ये एक केंद्रीय बिंदु है जो शिकागो है, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जो विश्व के तमाम छोटे छोटे क्षेत्रों से, सभी देशों से, सभी राजधानी क्षेत्रों से यहाँ वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और सभी महाद्वीपों की ओर ये विकृत भी होते हैं, दूसरे महाद्वीपों में जाते भी हैं। अफ्रीका, रूस के एशिया भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या है। सीमित स्थलबद्ध देश और कम आर्थिक विकास के कारण यहाँ सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध रही है। तो यहाँ वायु सेवाएं बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध रही है और जिससे वायु परिवहन का यानी विकास है वो नहीं हो पाया है। यदि विश्व की दृष्टि से इन वायु मार्गों के प्रकार के बारे में बात करें तो विश्व के अंदर जो वायु मार्गों के प्रकार है, वायु मार्गों के प्रकार, उसमें सबसे पहले है अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग ये यानी अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग है, ये सबसे लंबी यात्राओं वाले वायु मार्ग कहलाते हैं। जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य यात्राओं वाले वायु मार्ग कहलाते हैं। अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाला जो वायु परिवहन है उसको अंतर महाद्वीपीय वायु परिवहन कहते हैं। इन मार्गों में जैसे न्यूयॉर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वायु पतन है। तो न्यूयॉर्क से लंदन जो ब्रिटेन में है, पेरिस फ्रांस में है, इटली के रोम, फिर मिस्र में काहिरा, फिर भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हांगकांग और जापान के टोक्यो तक वायु सेवा उपलब्ध है। तो ये जो वायु मार्ग है इसको अपन क्या कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। यानी वायुयान कितनी लंबी दूरी तय करता है, न्यूयॉर्क से वो लंदन जाएगा, लंदन से पेरिस, फिर रोम, फिर मिस्र की राजधानी काहिरा, फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चीन के पास हांगकांग और जापान के टोक्यो तक लंबी दूरी तय करता है। जिसमें कितने महाद्वीपों को कवर करता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, लंदन, पेरिस, रोम ये सारे हैं वो, यानी ये तीनों यूरोप महाद्वीप में आते हैं। यूरोप महाद्वीप में काहिरा है, ये जो मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और ये है वो यानी कि एशिया महाद्वीप है, एशिया। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका 4 महाद्वीपों के बीच में ये वायु मार्ग है जिसको अपन अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग कहते हैं। दूसरा ऐसा ही वायु मार्ग है जैसे न्यूयॉर्क से संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो एक बंदरगाह भी है और वायु पतन भी है। उसके बाद में प्रशांत महासागर में जो द्वीप समूह है उसमें होनोलुलु, फिर हांगकांग और एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है,
ऑस्ट्रेलिया, और पर्थ तक वायु मार्ग ये उपलब्ध है। यानी यहाँ से प्रशांत महासागर को ये पार करता है, प्रशांत महासागर को पार करता है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, फिर प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है होनोलुलु द्वीप, फिर हांगकांग, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड जाएगा, पर्थ तक वायु मार्ग है, जिसको यानी अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग कहते हैं। अब है महाद्वीपीय वायु मार्ग, जो एक ही महाद्वीप के अंदर विभिन्न देशों में वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, मॉन्ट्रियल है। तो ये एक ही महाद्वीप, ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। न्यूयॉर्क जो यूएसए के अंदर है, शिकागो यूएसए के अंदर, मॉन्ट्रियल ये कनाडा के अंदर है। इनके अलावा दूसरा जो एक ही महाद्वीप के अंदर विभिन्न देशों के बीच में जो वायु मार्ग है, वो जैसे यूरोप में लंदन है, पेरिस है, लंदन से फ्रांस में पेरिस, फिर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, फिर जर्मनी के प्राग, वार्सा तक यानी जाता है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप का जो महाद्वीपीय वायु मार्ग है, उसमें दिल्ली है, कोलकाता है, हांगकांग है और टोक्यो है। यानी दिल्ली, कोलकाता जो भारत में है, हांगकांग जो चीन का अधिकृत क्षेत्र है, और फिर जापान के टोक्यो तक। ये जो वायु मार्ग है उसको अपन कहते हैं यानी महाद्वीपीय वायु मार्ग, जो एक ही महाद्वीप के अंदर विभिन्न देशों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। फिर होते हैं राष्ट्रीय वायु मार्ग, जो एक ही राष्ट्र या एक ही देश के अंदर वायु मार्ग होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के मध्य का वायु मार्ग है। यानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क है, जो एक इंडस्ट्री क्षेत्र भी है और बंदरगाह क्षेत्र भी है और दुनिया का सबसे बड़ा वायु पतन भी है। शिकागो जो विश्व की सबसे मांस की मंडी स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, ये शिकागो के अंदर है, जो कौन सी झील पर स्थित है? मिशिगन झील के तट पर शिकागो है। तो न्यूयॉर्क से शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर यानी कि स्थित है कैलिफोर्निया में। इसके बाद में दूसरा वायु मार्ग है, जैसे राष्ट्र के अंदर लेनिनग्राद जो रूस के अंदर है, लेनिनग्राद और रूस की राजधानी मास्को के बीच में है। और भारत के अंदर देखें तो भारत में वायु मार्ग बहुत सारे हैं, उनमें से राष्ट्रीय वायु मार्ग मुख्य है वो दिल्ली, कानपुर और पटना का है, या दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये सारे वायु मार्ग राष्ट्रीय वायु मार्ग कहलाते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक वायु मार्ग जो होते हैं, प्रादेशिक वायु मार्ग है, स्थानीय वायु मार्ग है, और सैनिक, युद्ध, कूटनीति या राजनीतिक महत्व वाले जो वायु मार्ग है। तो प्रादेशिक वायु मार्ग होते हैं जो किसी प्रदेश के अधिकृत में रहते हैं, जैसे किसी राज्य के अंतर्गत में है, राजस्थान में है, राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर से कोटा है, जयपुर से कोटा है, या मुंबई से नागपुर है, जो किसी प्रदेश विशेष में यानी विभिन्न महानगरों को जोड़ने के लिए वायु मार्ग बनाए जाते हैं, उसको यानी प्रादेशिक वायु मार्ग कहते हैं। स्थानीय जो वायु मार्ग होते हैं, जो स्थानीय वायु मार्ग है, ये छोटे कस्बों के द्वारा या छोटी हेलीपैड पट्टी के द्वारा विभिन्न वायुयानों, छोटे वायुयानों और हेलीकॉप्टरों के द्वारा ये वायु मार्ग संपन्न होते हैं, जिसको स्थानीय वायु मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देश में युद्ध या सामरिक दृष्टि से सैनिक, युद्ध या कूटनीति या राजनीतिक महत्व वाले वायु मार्ग भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित सामरिक महत्व वाले सैनिक या युद्ध की दृष्टि से जो वायुसेनाओं के द्वारा वायु मार्ग निर्धारित होते हैं, जहाँ छोटे यात्री विमान और जो लड़ाकू विमान है वो इन वायु मार्गों के द्वारा तय करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एक तो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो ये वायु मार्ग युद्ध की दृष्टि से बनाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में है, जैसे लेह से सियाचिन के मध्य है, लेह से श्रीनगर के मध्य है, या फिर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है, उत्तरलाई, जोधपुर,
ये कनेक्टिविटी सैनिक और युद्ध और सामरिक दृष्टि से बनाई गई है। इसके अलावा जैसे जैसलमेर हवाई अड्डा है या बीकानेर का हवाई अड्डा है। और कूटनीतिक दृष्टि से यह जो प्रशासनिक नगर होते हैं, प्रशासनिक नगर विभिन्न राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हुए ये वायु मार्ग बनाए जाते हैं, या इन मार्गों पर वायुयान सेवा उपलब्ध होती है। उसको अपन सैनिक, युद्ध या राजनीतिक महत्व वाले वायु मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार विश्व के अंदर यदि वायु परिवहन के प्रकारों की बात करें तो टोटल वायु मार्गों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। और विश्व में महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे इस प्रकार है, जैसे उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यू ऑरलियंस है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजिल्स है, मॉन्ट्रियल और ओटावा ये कनाडा के हैं, मैक्सिको सिटी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी रियो डी जेनेरियो जो प्रमुख हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। इसी प्रकार अर्जेंटीना में ब्यूनस आयरस है और सैंटियागो है। यूरोप में भी प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनमें लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, मास्को। एशिया महाद्वीप में टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता, रंगून। कोलकाता, भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई है। कराची या कोलंबो, कराची जो पाकिस्तान में है और कोलंबो जो श्रीलंका में है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े हवाई अड्डे कहलाते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में केप टाउन, आदिस अबाबा, नैरोबी, मिस्र में काहिरा, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, मेलबोर्न, पर्थ, कैनबरा। ये ऐसे हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े यानी कि हवाई अड्डे कहलाते हैं। और भारत में भी लगभग वर्तमान समय में 18 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और उनमें से प्रमुख जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो 4 है, जो दिल्ली के अंदर है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो कोलकाता के अंदर है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर है, सांता क्रूज है वो मुंबई के अंदर है, और जो चेन्नई हवाई अड्डा है वो भी विश्व स्तर पर सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है कि ये जो वायु परिवहन है, ये वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करें तो वायु परिवहन को सबसे ज़्यादा प्रभावित यानी कौन करता है। एक तो वहाँ की यानी सीधी सी जनसंख्या है, या इसको यूँ कहें कि भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक है वो वायु परिवहन को प्रभावित करते हैं। यानी हवाई अड्डे बनाने के लिए सबसे पहले कठोर और समतल धरातल होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो समतल होनी चाहिए, जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, और सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हवाई अड्डे मुश्किल से बनाए जाते हैं या वो आर्थिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। तो एक तो जो भौगोलिक कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक भी वायु परिवहन को प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो किसी भी देश के अंदर औद्योगिक विकास अधिक होता है, उद्योगों का निर्माण अधिक होता है, औद्योगिक दृष्टि से वे संपन्न राष्ट्र होता है, विकसित राष्ट्र होता है, तो उन देश के अंदर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होने की वजह से उन देश के अंदर यानी कि वायु परिवहन की बेहतर सुविधाएं विकसित हो पाती है। और वहाँ यानी कि वायु परिवहन की दृष्टि से वह देश सक्षम होता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में के अंदर जो दुनिया का 60% वायु मार्ग है वो यूएसए के अंदर स्थित है। तो उसका कारण क्या है कि वह आर्थिक दृष्टि से एक विकसित राष्ट्र है, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। तो आर्थिक दृष्टि से विकसित होना, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न होना
जिससे भी वायु परिवहन सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल वाले छोटे छोटे गरीब देश हैं, वहाँ उतनी वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं है। जनसंख्या भी वायु परिवहन को प्रभावित करती है। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है, सक्षम है, उन देश के अंदर वायु परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती है। जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उनका परिवहन उतना ही ज़्यादा होगा। और विदेशों के अंदर भी आने का जाने का मुख्य जो साधन है वो वायु परिवहन है। जैसे भारत है तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। और विश्व के लगभग 80% राष्ट्रों के अंदर भारतीय मूल के निवासी लोग रहते हैं। वहाँ व्यापार की दृष्टि से या अन्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत है और उनसे भारत की कनेक्टिविटी विश्व के लगभग यानी कि 80% देशों से होती है। तो वायु परिवहन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इसके अलावा वायु परिवहन है, जैसे जलवायु है, जलवायु से भी वायु परिवहन प्रभावित होता है, क्योंकि वायु परिवहन के लिए मौसम साफ होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कठोर जलवायु है या हिमाच्छादित क्षेत्र है या हिमस्खलन ज़्यादा होता है, हिमपात ज़्यादा होता है, तो बर्फीले तूफान आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ वायु मार्ग है या वायु जो पतन है वो बनाने में मुश्किल होती है। तो भौतिक कारक, आर्थिक कारक, जनसंख्या संबंधी जो कारक है, जलवायु कारक है, ये ऐसे कारक है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो वायु परिवहन है उसको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो ये वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक थे।